बड़ी गलती हुई माजरत के साथ। अब इसकी गलती हम भी मानते हैं, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं था, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था उसी तरीके से हम काम करते रहे ना। लेकिन अब जिस तरह चीज़ें समझ आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा ना हम लोगों को, हम एज अ रियल्टर और आप लोगों को जो एज ए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनको थोड़ा सा ना वो मोहतात होना पड़ेगा। वो इस तरीके से, अब ओवरसीज ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक की अभी तक जो है वो बुकिंग हो रही है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आई थिंक 5 मरला है, और कोई 2 करोड़ समथिंग का 10 मरले का प्लॉट है, उसको ओवरसीज प्रीमियम ब्लॉक दिया हुआ है, और वो यही ब्लॉक है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि भाईजान ओवरसीज ब्लॉक में प्लॉट कितने हैं जो अभी तक मुक ही नहीं रहे, और अभी तक जो है वो क्या नाम है उसका, प्लॉट पे प्लॉट मिलते जा रहे हैं। अब ये हमें पता ही नहीं है, और लोग जो हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि भाई प्लॉट पिछले 4 साल से बिक रहे हैं और अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, वो लोग आज भी प्लॉट ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। आज पार्क सिटी इस्लामाबाद के ओवरसीज ब्लॉक को ज़रा देखेंगे और इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, कुछ एक्साइटिंग बातें जो मेरा तज्जिया है, और इसको देखते हुए हमें पार्क सिटी फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी वीडियो जो है ना आपने बड़ी एंड तक देखनी है, इसको हाँ गौर से भी और एंड तक भी देखनी है। सो जी आए आपको दिखाते हैं पार्क सिटी इस्लामाबाद का जो ओवरसीज ब्लॉक है। पार्क सिटी फेज़ 2 जो है वो तो रावलपिंडी है ना, तो ये है पार्क सिटी इस्लामाबाद का ओवरसीज ब्लॉक। अच्छा जी, मेरे लेफ्ट साइड यहाँ पे राइट बनती है, राइट साइड के ऊपर जितना भी है ना ये सारा है ओवरसीज ब्लॉक। आपको बताता चलूँ, अभी पार्क सिटी ने एक नया वर्चुअल टूर 2024 का लेटेस्ट अपडेट कर दिया, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। उसके अंदर आपको ना प्रॉपर मैं वर्चुअल टूर एक बार दोबारा दूंगा पूरी सोसाइटी का। उसके अंदर हम ज़रा करीब से देखेंगे चीज़ों की सूरत हाल क्या है, लेकिन अभी जो है हम बाहर से जो है वो देख रहे हैं। अच्छा, पार्क सिटी इस्लामाबाद का ओवरसीज ब्लॉक, अब आपको क्या बताऊँ, मेरे को भाईजान अगर कुछ ज़्यादा कुछ बात करें, सच्ची बात करें, तो कॉल्स भी आ जाती हैं, आप नेगेटिव क्यों बोलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, और आप इसका काम भी करते हैं। तो यानी कि सच बोलने पे भी थोड़ा सा मुश्किलात का सामना जो है वो हमें करना पड़ता है। तो इसलिए अब से आप भाइयों ने अपने भाई का यूट्यूब चैनल जो है वो खुद आगे फॉरवर्ड भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। उस तरह ज़्यादा कंटेंट में दे नहीं सकता, ज़्यादा सच्ची बातें, आपको पता है पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सच के साथ जीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैं ओवरसीज ब्लॉक की लैंड पर आ गया। सूरत हाल आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये डेवलपमेंट की सूरत हाल, यानी कि वो लाइक उस तरह का ना चेंज नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जो एक बात नोट करने की है ना, वो ये अब देखें, ये सारी अब लैंड सामने, अगर आपको मैं दिखाता चलूँ ज़रा जूम करके, ये जूम करके अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग एक्सटेंड तो कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक लैंड है इनके पास ये। लेकिन ये देख रहे हैं ना आगे आप ग्रीन, यहाँ से आगे अब वो प्राइवेट लैंड किसी और की है, फिर आगे गांव देहात है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी लैंड के मामला जो है ना ओवरसीज ब्लॉक के, वो यहाँ तक अटके हैं। आगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो तो सारा बैरियर एनक्लेव है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आप लोगों से भी करने की है वो ये है कि लेट सपोज आज की डेट के अंदर अब हमसे बड़ी गलती हुई माजरत के साथ। अब इसकी गलती हम भी मानते हैं, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं था, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था उसी तरीके से हम काम करते रहे ना। लेकिन अब जिस तरह चीज़ें समझ आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा ना हम लोगों को, हम एज अ रियल्टर और आप लोगों को जो एज ए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनको थोड़ा सा ना वो मोहतात होना पड़ेगा। वो इस तरीके से, अब ओवरसीज ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक की अभी तक जो है वो बुकिंग हो रही है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आई थिंक 5 मरला है, और कोई 2 करोड़ समथिंग का 10 मरले का प्लॉट है, उसको ओवरसीज प्रीमियम ब्लॉक दिया हुआ है, और वो यही ब्लॉक है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि भाईजान ओवरसीज ब्लॉक में प्लॉट कितने हैं जो अभी तक मुक ही नहीं रहे, और अभी तक जो है वो क्या नाम है उसका, प्लॉट पे प्लॉट मिलते जा रहे हैं। अब ये हमें पता ही नहीं है, और लोग जो हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि भाई प्लॉट पिछले 4 साल से बिक रहे हैं और अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, वो लोग आज भी प्लॉट ले रहे हैं। और कि हर बंदे का यानी कि लॉन्ग टर्म विजन होता है यार, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए, लेकिन प्लॉट ले रहे हैं वो एक चीज़ क्लियर ही नहीं है। अब जब ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च हुआ था, अगर उस टाइम हमें जो इसका प्रॉपर
लैंड, इतनी लैंड ओवरसीज ब्लॉक के, लेट सपोज 2000 कनाल लैंड है, 2000 कनाल के अंदर ये मैप है और इसके अंदर अराउंड 4000 या 5000 प्लॉट्स आते हैं, तो हमें पता होता तो हमारे लिए कि आज इजी होता कि यार चलो ये 4000 प्लॉट्स यहाँ तक आ रहे हैं और उसके बाद फिर अभी बैलेटिंग होनी है। तो वो चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अभी भी ज़रा डिटेल में इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर वो होता तो वो ईजी होता, लेकिन खैर अब इन्वेस्टमेंट हो गई, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था, लोग देखा देखी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब पार्क सिटी का फेज़ 2 जो है उसके साथ भी यही ओवरसीज ब्लॉक वाला, गोल्फ स्टेट वाला और हिल्स स्टेट वाली सिचुएशन हो रही है। इवन वहाँ तो इवन लैंड तक नहीं पता कि किधर देना है, पार्क सिटी का फेज़ 2 कहाँ पर आना है, क्या उसका प्लान है। बस ये पता है कि प्राइस इतनी है और पेमेंट प्लान ये है, इवन लोकेशन तक का नहीं पता। तो भाई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स तो हम ओवरसीज ब्लॉक में भी कराई हैं, गोल्फ स्टेट में भी कराई हैं, हिल्स स्टेट में भी कराई हैं। लोग ऑलरेडी यहाँ पे स्टक हैं। तो फेज़ 2 के अंदर अब किसी से बात भी करते हैं या वीडियो भी डालते हैं इवन, तो नीचे बेशुमार जो है वो गालियाँ सुनने को मिलती हैं। भाईजान हमें नहीं दिया है गालियाँ, हम गलती मानते हैं अगर हमने किया, आहिस्ता आहिस्ता हमें भी समझ आ रही है। इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे सही चीज़ जो है वो आपको बताएं अपने तज्जिए के मुताबिक। अगर अब पार्क सिटी फेज़ 2, रेट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, रेट जो भी हो उस वो इशू नहीं है, रेट जो भी हो ना वो इशू नहीं है। रेट से ज़्यादा बढ़कर जो चीज़ है वो ये है कि भाईजान हमें इवन लैंड तो क्लियर हो कि लैंड है कहाँ पर। पार्क सिटी फेज़ 2 की जो लैंड है वो कहाँ पर आनी है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग जो है वो हमें ये पता हो कि भाईजान लेट्स सपोज पार्क सिटी फेज़ 2 जो है, अभी पार्क सिटी ने 2000 कनाल लैंड एक्वायर की है फॉर पार्क सिटी फेज़ 2। उसके अंदर जो है वो 5000 प्लॉट्स आते हैं। वो 5000 प्लॉट्स आपने मैप के थ्रू डिज़ाइन किए हुए हों और उसके ऊपर इतने नंबर ऑफ प्लॉट्स लिखे हुए हों, तो लोगों को ज़रा क्लियर हो जाएगा कि भाई इतने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं यहाँ पर, ये इसकी लोकेशन है और ये लैंड है। एनओसी वाले मामला डेफिनेटली टाइम टेकिंग है, बिल्डर को पैसा चाहिए उसको डेवलप करने के लिए, वो सब चीज़ें जो है वो समझ आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हो जाएंगी अगर आपने करनी होंगी तो। लेकिन एक चीज़ जो है वो पहले क्लियर जो अब लोगों को होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि लैंड कितनी है और एक जगह प्लॉट कितने हैं। इतने 10 मरला के हैं, इतने 5 मरला के हैं, खैर आप नंबर ना लगाएं प्लॉट्स को, लेकिन नंबर ऑफ प्लॉट्स बता दें कि इतने प्लॉट्स हैं और ये हमने इस तरह देने। तो उससे इंशाल्लाह अजीज़ मैं समझता हूँ लोगों को जो है ना थोड़ा क्लियर होगा डिसीजन लेने में। क्योंकि अब अगर हम ये कह दें कि ओवरसीज ब्लॉक या फेज़ 2 या हिल्स स्टेट या गोल्फ स्टेट की तरह उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लें, तो भाईजान उसके अंदर ना थोड़ा सा हमें भी समझ नहीं आता और लोगों को तो वैसे ही समझ नहीं आता ना। अब तो बात ये है, ओवरसीज ब्लॉक की सिचुएशन भी आपने मेरे साथ देखी है थोड़ी सी, और ये भी आप थोड़ा सा इस साइड पर भी देख लें। खैर अभी बकरीद तक तो मैं नहीं समझता इस जगह को प्रॉपर दे देंगे, देखते हैं कब जाके इस जगह को प्रॉपर जो है वो डेवलप करते हैं, डिलीवर करते हैं, वी डोंट नो। बट चीज़ें जो है वो आपके सामने, और थोड़ा सा आपको मैंने वो भी दिखाया कि पार्क सिटी फेज़ 2 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपने कैसे करनी है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ पार्क सिटी फेज़ 2 में नहीं, अब किसी भी जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो शायद आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट ही उसी ट्रेंड के साथ चल रहा था ना। लैंड एक्वायर करता था, लैंड भी आपके पैसों से ही परचेज करनी होती थी और उसके बाद डेवलपमेंट भी आपके पैसों से ही करनी होती थी, सब कुछ आपके पैसों से ही करनी होती थी, बस उसने तो अनाउंस करना होता था। तो वो वाली सिचुएशन से मेरे ख्याल में अब लोगों का ट्रस्ट भी उठता जा रहा है। एक तो ये है पाकिस्तान, यहाँ पे कानून जो है वो ताकतवर का है और जो कमज़ोर आदमी है उसका कानून के साथ उस तरह का वो नहीं है, तो वो डेफिनेटली लोग डिसअपॉइंट है। तो चीज़ों को थोड़ा सा हम इस तरह लेकर चलेंगे कि प्रॉपर लैंड अगर हम एक्वायर करते हैं उसके ऊपर नंबर ऑफ प्लॉट सब चीज़ें बताते हैं, क्लियर करते हैं, और मे भी लोगों के लिए आसानी होगी डिसीजन लेना। सो जी थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह कामयाब नासिर हो। और चैनल ना अब आप लोगों ने ज़रा भाई को सपोर्ट करना है, थोड़ी सच्ची और बातें जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको फॉरवर्ड भी करना है और ज़रूर फॉरवर्ड करना है। जिस भाई ने भी देखना है उससे ज़रूर फॉरवर्ड भी करना है, और क्या होता है सब्सक्राइब शेयर, हाँ व्हाट्सएवर जो भी है वो सब करना है, वो सब ठीक है जी। थैंक यू।